नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला चौहान शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो वर्ष में 12 और कभी कभी 13 पूर्णमासी पड़ती है, लेकिन आश्विन मास की इस पूर्णमासी का अलग ही महत्व है। इसे शरद पूर्णिमा और कहीं कहीं महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, बचपन में जब भी शरद पूर्णिमा पड़ती थी, हमें तो सिर्फ मीठी मीठी खीर खाने से मतलब हुआ करता था। कभी कभी हम बड़ों से पूछते भी थे कि शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों खाई जाती है, तो हमें जवाब मिलता था, इस दिन आसमान से अमृत की बारिश होती है और इस दिन खीर खाने से हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब हम बड़े हुए, बहुत सारी हमने किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से चर्चा की, तब पता चला कि वैसे तो सभी पूर्णमासी का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन खासकर इस शरद पूर्णिमा का हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे बहुत बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज हम शरद पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा करते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। इसका धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व। तो आइए अब हम शरद पूर्णिमा के धार्मिक महत्व के विषय पर चर्चा करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलने वाली हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु भगवान के साथ पूरी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इसलिए लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उन्हें सफ़ेद वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, सफ़ेद फूलों की माला पहनाते हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं। लोगों का मानना है कि शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल देती हैं और उन्हें धन संपत्ति से संपन्न करती हैं। इस पूर्णमासी को महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होता है और इसी रात कृष्ण और गोपियों का प्रेम भी अपनी चरम सीमा पर था। कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को ही गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी, इसीलिए इस पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात बहुत सारे लोग कृष्ण और राधा की भी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को पूरे देश में स्थान स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां पर लोग बहुत दूर दूर से आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर लोक संगीत, लोक नृत्य, भजन, कीर्तन आदि का आनंद लेते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर और वनस्पतियों के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है और चंद्रमा में रोगों को नष्ट करने की बहुत अधिक शक्ति होती है और इसकी किरणों में रोग प्रतिरोधक शक्तियों को बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखकर प्रातःकाल इसे खाने का विधान है। शास्त्रों में चावल और चंद्रमा के बहुत सारी समानताएं बताई गई हैं। इसलिए दूध और चावल से बनी हुई खीर में चंद्रमा की किरणों के जो औषधीय गुण होते हैं, उन्हें सोखने की, उन्हें अपने अंदर ग्रहण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है।
इस खीर को पकाने और इसे खाने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं इसे पीतल या मिट्टी के पात्र में पकाना चाहिए और इस खीर को गाय के दूध में ही बनाना उत्तम होता है और गाय के दूध से बने हुए घी का भी उपयोग इस पर थोड़ा सा करना चाहिए। इसके खाने के लिए बताया गया है शरद पूर्णिमा की रात को खुली छत पर खुले आसमान के नीचे इस खीर को ढक कर रखना चाहिए और प्रातः काल उठकर सबसे पहले सूर्योदय के पहले इस खीर को खाना चाहिए, जिससे इसके औषधीय गुण हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक रह पाएंगे। और इस खीर को खाने से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि 1 साल तक हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और ये हमारे बहुत सारे रोगों को नष्ट कर देता है। और अंत में हम आपसे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यह हमारे स्वभाव को या जो हमारे भाव होते हैं उनको बहुत प्रबल बना देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है, उसका स्वभाव बहुत क्रोध वाला है, तो वह उस दिन और उग्र स्वभाव वाला बन जाता है। कोई शांत स्वभाव वाला है तो वह और शांति में डूब जाता है। किसी की मन स्थिति अस्थिर है तो वह उस रात पागलों की तरह व्यवहार करता है। साधक अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते हैं और जो प्रेम भावना जिसके अंदर सबसे अधिक होती है वह पूरी तरह से उस रात प्रेम में डूब जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल से ही हमें उपवास रखना चाहिए और हमें अपने गुणों को, अच्छे गुणों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे हम चंद्रमा के इस प्रभाव का पूरा लाभ उठा पाएँ और हम हमेशा अपनी प्रकृति के साथ जुड़े रहें। तो अब इसी बात के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। धन्यवाद।